हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह के परिवर्त, और उसके बाद हमने पढ़ा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने जो विषम सममित आव्यूह हमने पढ़ा, इसके बारे में हमने कल जाना कि क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। आज हम जानेंगे कुछ दो थ्योरम्स, दो परिमेय आज हम पढ़ेंगे। ये थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। जी हाँ बच्चों, श्रद्धा ज्ञान देती है। कोई चीज को आप श्रद्धा पूर्वक यानी कि अपना फुल कंसंट्रेशन एंड फुल फोकस के साथ करेंगे तो यू डेफिनेटली गेन्स द नॉलेज। ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगी मिलेगी। एंड अगर आपका नम्र व्यवहार है तो आपको जरूर हमेशा हर जगह से मान और प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्यों? अगर आपका एग्रेसिव बिहेवियर है, अगर आपका उग्र व्यवहार है, तो वहां पे आपको उस तरह का मान नहीं मिलेगा, आपसे लोग दूर जाएंगे। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योग्यता आपको स्थान देती है। आप किसी योग्य हैं, आप एक योग्य पुरुष हैं, तो आपको क्या है, स्थान दिया जाएगा। आप अगर योग्य, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिसर वगैरह आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अफसर आते हैं, तो उनके लिए आप मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं, ठीक है, वैसे तो इसका बड़ा डीप मीनिंग है, आप इसको नॉर्मल में ऐसे ले लें कि हम अपना कैसे उनके लिए प्लेसेस छोड़ते हैं, कि उनके लिए चेयर छोड़ी जाती हैं कि हाँ आप यहाँ पे बैठे। तो ये एक तरह से वैसे डीप मीनिंग इसका है, फिलहाल आप इसको इसी में समझे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों हम कल पढ़ रहे थे, इसमें हमने कल पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। आज हम उसी से रिलेटेड दो थ्योरम करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे दूं, क्विक रिकैप हम कर लें कि हमने कल क्या करा था, तो उसको हम देख लेते हैं। क्लियर? कल हमने जाना था कि भाई क्या होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो उसको आज फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो वापस मुझे ए मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी, है ना, वापस ए मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है। और इसके एलिमेंट्स अगर इंटरचेंज करेंगे ए जे आई, तो वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देन हमारा इसमें एक चीज और मैंने आपको बताया था, फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्विक रिकैप आपको मैं करा रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, ए ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए। ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होता है माइनस ए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होता है आपका, माइनस ए के बराबर ये होता है, माइनस ए के बराबर होता है, यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो माइनस उसका, वो माइनस का उल्टा। और इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, ये भी बताया था आपको। यानी कि प्रधान विकर्ण के अवयव शून्य होंगे। अवयव शून्य होंगे। क्लियर? ये भी आपको बताई थी चीज। ठीक है, अब ये कॉपी जिसने जो कल नहीं था, इसको ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसको आप देख लें। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे अब हम करेंगे आपका इसके आगे की चीजें, और इसके आगे का आपका है थ्योरम्स, यानी कि दो परिमेय हम पढ़ेंगे। वो परिमेय कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। परिमेय एक और परिमेय दो, दोनों परिमेय, उन दोनों थ्योरम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी करेंगे दोनों थ्योरम्स को, आप लोग जो मैं लिखाऊंगा उसको लिखेंगे, और इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कभी कभार प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। क्लियर? एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है ये। For any square matrix A with real number
A with real numbers entries, A with real number entries A plus A transpose is a symmetric and A minus A transpose is skew symmetric matrix. ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर, यानी कि वास्तविक अवयव वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह, आपसे पूछ सकते हैं इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे भी बताता हूं। वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। ठीक है, तो ये है वास्तविक अवयव के लिए वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होते हैं, इसको सिद्ध करें। ऐसा आपसे क्वेश्चन आ सकता है। पहले इसको कॉपी करें, फिर इसको हम समझेंगे। चलिए कॉपी करें इतना, चलिए कॉपी कर लिया इसको। अब इसको हम समझेंगे कि क्या है ये चीज, है ना। तो हमने क्या किया, इसको समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, आइए, ये लिख लिया आपने। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं कि भाई ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज ना सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी विषम सममित आव्यूह होगा। उसको सिद्ध करें। तो हमने क्या किया, हमने माना लेट बी कोई मैट्रिक्स मानी और उसको हमने बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सिमेट्रिक है तो नहीं है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए B है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, B का ट्रांसपोज करेंगे अगर हम, तो अगर B का ट्रांसपोज करेंगे तो सबका ट्रांसपोज होगा, यानी कि A प्लस ए टी, टी मतलब ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज। इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, है ना, A प्लस, बुक में अगर ऐसा होगा तो घबराना मत, दोनों ट्रांसपोज का ही ये साइन होता है। ठीक है, A प्लस ए ट्रांसपोज, एक इसका ट्रांसपोज हमने किया। ठीक है, तो A प्लस ए ट्रांसपोज, तो आपने इसको जब आपने इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हम अलग कर देते हैं बाय प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टी, मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था ना, क्या बताया था जब हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये चीज पढ़ी थी ना हमने प्रॉपर्टी में, वही चीज है ये, है ना। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वही चीज इसमें लग गई, है ना। तो वो चीज जब इसमें लगी तो ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब ए ट्रांसपोज, तो ये तो हो गया ए ट्रांसपोज प्लस किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ये भी बाय प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी से हमने एक चीज सीखा, भाई किसी का भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही हो जाता है ना। तो ए प्लस ट्रांसपोज, और ये आप देखोगे ये बच्चों, ये वही चीज हमारी घूम के वापस आ गई। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज आगे पीछे, और ये किसके बराबर आ गया, ये वापस हमारा बी के बराबर आ गया। तो हम क्या निकाल रहे थे, बी ट्रांसपोज निकाल रहे थे।
तो आपने देखा फाइनली, है ना, जब हमने इसको निकाला तो बी, तो हमने क्या पता लगा कि बी, ये बी ट्रांसपोज जो है ये किसके बराबर आ गया, बी के बराबर, ये वापस बी आ गया ना हमें, तो बी ट्रांसपोज हमारा बी के बराबर आ गया, यानी कि बी ट्रांसपोज जब बी के बराबर आ गया, और बी क्या था, बी क्या था बच्चों हमारा ए प्लस ए, है ना, तो बी था हमारा ए प्लस ए, हमने पहले से मान लिया, तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैंने ये देखो सिमेट्रिक हो गई ना, क्यों, अभी इससे पहले हमने आपको बताया था क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होती है सिमेट्री, मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वापस वो मैट्रिक्स वापस वही आ जाती है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी की, हमने इसका अगर ट्रांसपोज किया तो हमें वापस, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो हमें वापस वही मिल गया, तो यानी कि किसका एग्जांपल था, ये एग्जांपल था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स करी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहती थी अगर आप किसी भी कभी ट्रांसपोज करोगे मैट्रिक्स का तो वापस अगर हमें वही चीज मिलती है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इससे पता लगा ए प्लस ए डैश क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इतना कॉपी करें पहले, चलिए नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नेक्स्ट अब भाई अभी तो हमने ए प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हमने प्रूफ किया है, अब हमें दूसरी चीज भी तो प्रूफ करनी है, हमें ये भी तो प्रूफ करना है कि ए माइनस ए डैश क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने माना भाई लेट सी इक्वल्स टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हमने ये माना लेट सी इक्वल्स टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो जब सी इक्वल्स टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज माना तो अब सी का ट्रांसपोज हम करेंगे, ट्रांसपोज होगा तो ये होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, है ना। तो जब मैं इसको करूंगा तो आपको फिर अगेन ये हमें क्या बाय प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ये होता है, और अब इसको ये भी आपको प्रॉपर्टी से हो गया, अभी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ये भी बाय प्रॉपर्टी से, क्या अगर हम किसी ट्रांसपोज करेंगे किसी मैट्रिक्स का वापस ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वही चीज वापस मिल जाएगी। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए, अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, हमें प्रूफ करके दिखाना है ना, तो प्रूफ करने के लिए तो चीजें करनी पड़ेंगी, माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं इसको मैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस ए, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं अंदर बचेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, है ना। ये सब क्या है सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ठीक है, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, जो सी ट्रांसपोज है और ये माइनस, क्या ये सी के बराबर है, क्यों हमने सी क्या माना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज माना था, सी हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज माना था, तो वही चीज आ गई, सी ट्रांसपोज क्या आ गया आपका, सी का ट्रांसपोज आपका माइनस सी के बराबर आ गया, है ना। और यही चीज हमारी प्रूफ हो गई, यही चीज हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई। तो इसमें क्या आ गया, सी डैश आपका माइनस सी के बराबर आ गया, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, इज अ विषम सममित आव्यूह, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि जब कभी भी ऐसा हमें मिले तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों, आपको भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बताया था मैंने, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, किसी का हम ट्रांसपोज करेंगे और हमें रिजल्ट वही मैट्रिक्स किसके साथ मिलेगी, विद माइनस साइन के साथ मिलेगी, तो हमारा क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये चीज भी हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। कॉपी कर ले, इसको भी कॉपी करें इसको फटाफट, और ये भी हमारा क्या है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आपको दो चीजें पता लग गई, जब कभी भी ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको दिखेगा तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यानी कि सममित आव्यूह होगा, और जब कभी भी आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज दिखेगा तो आपका वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर। नाउ थ्योरम नंबर 2 हम लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों अपने आप में, इसको भी लिख लेते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर, कैन बी एक्सप्रेस्ड
can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. ठीक है, अगर हिंदी में मैं बोलूं तो हिंदी में इसको लिखेंगे किसी वर्ग आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि भाई किसी वर्ग आव्यूह के सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसे कैसे करना है, इसको पहले कॉपी कर ले, फिर इसको हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। आप इसको जब प्रूव करेंगे तो देखिए कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा, देखो हम मानेंगे लेट ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये बोल रहा है, देखिए इसमें रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि माना ए एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। माना ए एक वर्ग आव्यूह है। ए एक वर्ग आव्यूह है तो आपने अभी देखो एक मैट्रिक्स माना, बोला भाई एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अभी भी हमने देखा पहली वाली थ्योरम में, हमने क्या देखा कि भाई हाफ ए प्लस ए मैट्रिक्स अगर मैं लिखूंगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या बोला, एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि किसका योग, एक सममित, किसका योग, किसी वर्ग के सममित का योगफल। तो एक सममित योगफल और साथ ही साथ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अभी अभी हमने देखा भाई थ्योरम, पिछली थ्योरम से, भाई हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज अभी हमने प्रूव किया ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसी होगा तो हमने करा भाई हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको जब हम खोलेंगे ब्रैकेट तो हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। तो इससे आप देखेंगे कि हाफ ए ट्रांसपोज प्लस का माइनस का कट जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इधर करा रहा हूं, उसके बाद एक हाफ प्लस हाफ ए प्लस आधा ए मिल जाएगा पूरा ए। तो ए मैट्रिक्स वापस हमें ए के बराबर हमें मिल जाएगी। ये सम इसने बता दिया कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वही एक्सप्रेस करती है कि इस वर्ग आयु को हम एक सममित तथा विषम सममित आयु के योगफल में के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक उसमें भी हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर, तो आज हमने इसमें ये चीजें आप समझ गए। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स थी वापस स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, यानी कि कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को व्यक्त करना हो तो हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं कि उनका योगफल यानी कि सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, दोनों पहली वाली तो प्रूफ करने के लिए आ जाती है, एंड दूसरी वाली जो ये थ्योरम है इस पे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आ जाता है पूरा डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स आपके 14 नंबर का आता है बोर्ड में। तो 14 नंबर हमें अपने पूरे अपने बिल्कुल पक्के करने हैं। ठीक है, 14 के 14 नंबर हमें क्या करने हैं, पूरे पक्के करने हैं। हमें हर एक चीज
को जानना है, ठीक है। कॉपी कर लें इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा थ्योरम्स के रिलेटेड हमने पढ़ा क्वेश्चन, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का भी इसमें यूज हुआ, प्रॉपर्टीज का यूज। कल हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसमें सारे रिलेटेड, इसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, एंड विद इन 1 and 2 days इस एक्सरसाइज को भी हम फिनिश करके बढ़ेंगे अपने, यानी कि ट्रांसपोज, इसके बाद बढ़ेंगे एलिमेंट ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का वहां से आ जाता है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।